नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। एडीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज एडीएन न्यूज पर हम एक गंभीर विषय पर एनालिसिस करेंगे और वो विषय है न्यूज जिहाद के बारे में। चिंता का विषय यह है कि न्यूज जिहाद हमारे देश में बहुत तेजी से फैल रहा है और बहुत लोगों को यह मालूम भी नहीं है कि वो इस जिहाद का एक हिस्सा बन चुकी है। क्या आप भी न्यूज कंज्यूम करते हैं और सोचते हैं कि आप न्यूज देख रहे हैं? क्या आपको यह बात समझ में आती है कि क्या शायद आप भी बिना समझे बिना सूझे इसी जिहाद का एक हिस्सा बन चुकी है जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है? आज हम आपको समझाएंगे कि न्यूज जिहाद क्या है और उसको देखकर शायद आप भी ठंडे दिमाग से यह समझ पाएंगे कि क्या आप इस न्यूज जिहाद का एक हिस्सा बन चुके हैं बिना चाहे। आपको यह बात समझाने के लिए हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हमने आपको बहुत ही गंभीर तरीके से समझाने की कोशिश की है कि न्यूज जिहाद क्या है और इसकी क्या क्या विभिन्न तरीके की डिस्क्रिप्शंस हैं। बड़े पर्दे पर अभी देखिए कि कैसे हमने आपके लिए न्यूज जिहाद को दो भागों में डिवाइड किया है जिससे आपको यह बात समझ में आए। पहला भाग है BND मीडिया, माने भक्का एंड दलाल मीडिया, और दूसरा भाग है गोदी मीडिया जिहाद। पहले बात करते हैं इस BND मीडिया के बारे में जो कि बहुत ही तेजी से फैल गया है और उसका जो पहला जो अंश है वो है आर्थिक जिहाद, माने इकोनॉमिक जिहाद। अब इसके अंतर क्या होता है? जर्नलिस्ट को इकोनॉमिक इंसेंटिव्स दी जाती हैं। कोई 2 करोड़ के घर पे रह रहा है नोएडा में, कोई पेंट हाउस में रह रहा है बॉम्बे में। अगर आप एक जर्नलिस्ट की बात करें तो उनको तो पूरा का पूरा न्यूज चैनल ही दे दिया गया है। इतना इकोनॉमिक इंसेंटिव देने के बाद ये जर्नलिस्ट कहते हैं कि वो पत्रकारिता कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि वो पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं जिहाद, और वो जिहादियों का काम कर रहे हैं देश को टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए, लोगों को बांटने के लिए, हमारा सोशल फैब्रिक फाड़ने के लिए। तो आपको लग रहा है कि आप देख रहे हो न्यूज, लेकिन वो लोग जो आपको ये न्यूज परोस रहे हैं वो सिर्फ कर रहे हैं धंधा। दूसरी बात आती है ऐतिहासिक जिहाद की, या हिस्टोरिकल जिहाद जिसको कह लीजिए, और न्यूज चैनल इसको काफी जोरों शोरों से कर रही है। ऐतिहासिक जिहाद में करने की कोशिश यह होती है कि अगर कोई गलती हुई है, अगर देश की दशा और दिशा खराब हो रही है, तो कैसे यह निकाला जाए कि देश की जो चीजें जो गलत हो रही हैं उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है, उसमें बाबर से, औरंगजेब से लेकर, नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह की ही कोताही होगी, सरकार की कोई गलती नहीं है। तो हिस्ट्री में एक एक्सक्यूज ढूंढना और हिस्ट्री को ब्लेम करना, पिछली सरकार को ब्लेम करना, यही है ऐतिहासिक जिहाद जो न्यूज चैनल बहुत बखूबी से लड़ रही हैं। और जो काम होता है न्यूज चैनल का कि सरकार से सवाल पूछे, वो नहीं कर रही हैं। आइए तीसरे भाग पे चलते हैं, मीडिया जिहाद। अब आप ये गलती से भी मत समझिएगा कि ये सारी जो जिहाद हो रही है ये अपने आप हो रही है या एंकर्स अपने आप कर रहे हैं। इन पर दबाव बनाया जाता है। अगर कोई एंकर ज्यादा बोलने की कोशिश करे तो एडवर्टाइजिंग रोक दीजिए न्यूज चैनल की या न्यूज़पेपर की, कोई अगर एडिटर ज्यादा बोलना चाहे। और अगर कोई ज्यादा ही पत्रकारिता दिखा रहा है तो उस पर एक इकोनॉमिक ईडी का रेड करवा दीजिए, इनकम टैक्स रेड करवा दीजिए, या कुछ ऐसा तथ्य निकाल दीजिए जिसके बारे में वो और जिसके बाद बोल ना पाए। तो नेट मीडिया जिहाद का मतलब यह है कि मीडिया को आप एक चीयर लीडर बना दीजिए। मोस्ट ऑफ द मीडिया एक चीयर लीडर को बना के रखिए, और अगर ज्यादा कोई पत्रकारिता दिखाने की कोशिश करिए तो उसको चुप करा दीजिए। और यह मीडिया जिहाद हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं। अब आते हैं सबसे संगीन मामले पर, विच इज 9 PM जिहाद। इस जिहाद से आपको खास करके बच के रहने की जरूरत है। 9 PM जिहाद में होता यह है कि आपको बताया जाता है कि देश और दुनिया के सबसे संगीन विषयों पर डिबेट होगा, चर्चा होगी, और आपको न्यूज मिलेगा, परोसा जाएगा। लेकिन मिलता आपको है एक एंटरटेनमेंट शो, एक भद्दा आपको बिग बॉस का वर्जन मिलता है न्यूज चैनल का, जहां लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे का गला पकड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियां बक रहे हैं, और जिस आर्ग्यूमेंट का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। बिग बॉस में कम से कम कोई विनर तो जरूर होता है, न्यूज चैनल डिबेट में वो भी नहीं होता है। यह सब इसलिए किया जाता है जिससे आपका ध्यान भटका रहे। मनोरंजन के माध्यम से आपका ध्यान 9 बजे भटकाने के लिए 9 PM जिहाद लॉन्च किया जाता है, और आप भी 9 PM पर अपनी मुंडी हिलाकर इस जिहाद में शामिल भी होते हैं।
अब आते हैं पांचवें तथ्य पर, BND मीडिया पर, जो कि है सबसे प्यारा मेरे ख्याल से और सबसे जो वैल्यूड होता है, क्योंकि अगर ये जो पिछले 4 वर्जन अगर फेल कर जाएं कि लोग आर्थिक जिहाद ना समझे और ऐतिहासिक जिहाद ना समझे और सवाल उठाना शुरू कर दे, गलती से सोच लीजिए कि भाई इकोनॉमी का क्या हो रहा है, कोरोना के बारे में क्या चल रहा है, तो आप ये पाकिस्तान जिहाद आप छेड़ दीजिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का क्या हो रहा है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का क्या हो रहा है, पाकिस्तान के नापाक इरादे देखिए क्या है, और उसके बाद पूरी जनता बोलती है सब चंगा सी। तो ये रहा पार्ट 1, जो एक भाग है जिसको हमने कहा भा और दलाल मीडिया, जिसको पॉपुलरली लोग अब समझ में आ रहा है, जिनको BND जिहाद जो आप पर और हम पर छेड़ा गया है। अब आते हैं दूसरी गोदी मीडिया जिहाद पे, और ये भी बहुत खतरनाक है, और इसका जो सबसे खतरनाक जो असला है, जो वेपन है, वो है तिहाड़ी जिहाद। अब आप बोलोगे तिहाड़ी जिहाद क्या है? देखिए, तिहाड़ी जिहाद एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीका है जहां दी अथॉरिटीज हैं उन्होंने ऐसा जमावड़ा बना के रखा है ऐसे एंकर्स का, जिनके बारे में ऐसे तथ्य हैं, ऐसे एविडेंस है अथॉरिटीज के पास, जो अगर तथ्य सामने आ जाए तो वो जेल पहुंच जाएंगे, माने तिहाड़ जेल पहुंच जाएंगे। इसी तथ्यों को इस्तेमाल करके इन एंकर्स को कंट्रोल में रखा जाता है और इस्तेमाल किया जाता है कि आपको ब्रेन वॉश, आपको व्हाइट वॉश कर दे आपका दिमाग, और आपको ऐसे ऐसे चीजें समझाएं जो अथॉरिटी ही सिर्फ चाहती है कि आप समझें। तो इसीलिए बहुत ही गहरा प्लॉय है। आप ये मत समझिए कि जिहाद सिर्फ ऊपर से चल रहा है, बहुत नीचे नीचे तरीके से इस देश के डेमोक्रेसी पर एक अटैक किया जा रहा है, एक जिहादी अटैक चल रहा है। फिर हम आते हैं हेट जिहाद पर, जो कि शायद बहुत लोगों को अब समझ में आ भी रहा है, अनलाइक तिहाड़ी जिहाद। हेट जिहाद में न्यूज चैनल को यही बोला गया है कि 24 घंटे आप हेट फैलाइए, 24 घंटे आप नफरत फैलाइए, 24 घंटे आप एक कम्युनिटी को कैसे गलत दिखा सकते हैं, 24 घंटे ये देखिए कि कौन से कम्युनिटी ने कौन सा गलत काम किया है, और अगर एक कम्युनिटी ने ऐसा काम किया है तो उसको कैसे हाईलाइट किया जाए, और कैसे बच्चे भी स्कूल में एक दूसरे को रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाई करें। यह काम होता है हेट जिहाद का। दिल्ली जैसे दंगे और कैसे भड़काए, यह काम होता है हेट जिहाद का। फिर हम आते हैं जमीनी जिहाद पे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही जरूरी पॉइंट है जहां तक गोदी मीडिया की बात है। जमीनी जिहाद का ये कोर है, ये न्यूज जिहाद का कोर है, और आपको जमीनी हरकतों और जमीनी असलियतों से अलग रखने के लिए जो प्लॉय है, जो प्रोपेगेंडा है, वो है ये जमीनी जिहाद। कि गलती से अगर लोग ऐसा सवाल करने लगे कि फार्मर सुसाइड इतने क्यों हो रहे हैं, अच्छे दिन कब आएंगे, मेक इन इंडिया क्यों नहीं हो रहा है, ये स्मार्ट सिटी क्या एक और जुमला था, कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन के बारे में क्या हो रहा है, 2000 पॉइंट से ज्यादा सेंसेक्स क्यों गिर रहा है, मॉर्निंग वॉक करना इतना क्यों खतरनाक हो गया है। अगर लोग ये सारे सवाल पूछने लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जमीनी हरकतें हैं, ये जमीनी तथ्य हैं, इनको कैसे रोका जाए और कुछ और एजेंडा लाया जाए। जमीनी जिहाद इस चीज को दिखाता है। और इसी के साथ आता है शिक्षा का जिहाद। ऐसे सवाल कैसे रोके जाएं? ऐसे सवाल रोके जाएंगे जब आप बोलोगे कि ऐसे सवाल पूछना ही एंटी नेशनल है। ऐसे सवाल तब रोके जाएंगे जब बोला जाएगा कि जेएनयू तो पाकिस्तान का पार्ट है, पाकिस्तानी हरकतें होती हैं। ऐसे सवाल तब रोके जाएंगे जब लोगों को यह बताया जाएगा कि सीएए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना या गवर्नमेंट के किसी लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना तो एंटी नेशनल है। जब लोगों को यह सिखाया जाएगा कि शाहीन बाग तो एक्चुअली पाकिस्तान का हिस्सा है। तो अगर सवाल करना ही रोक दोगे तो फिर कैसे होगा? तो यह री एजुकेशन हो रहा है लोगों का सिविक्स, डेमोक्रेसी के बारे में। सवाल पूछना ही अगर रुकवा दोगे आप मीडिया के थ्रू तो कोई सवाल ही नहीं है। तो इसीलिए शिक्षा जिहाद बहुत ही संगीन जिहाद है। और फाइनली बहुत सारे जगह हम ये भी देख पा रहे हैं कि एक फ्रस्ट्रेशन आ रही है न्यूज मीडिया में और न्यूज जिहादियों में कि उनको लग रहा है कि हमने शिक्षा जिहाद किया, ऐतिहासिक जिहाद किया, इकोनॉमिक जिहाद किया, लेकिन वो अभी तक फल नहीं मिल रहा है। दिल्ली तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। लोगों को कैसे और तोड़ा जाए, इसके लिए हम देख रहे हैं कि अब बहुत सारे एंकर्स सीधा जिहाद कर रहे हैं कि कैसे एक कम्युनिटी को हम बर्बाद कर सके, कैसे बॉयकॉट कर सके, कैसे इकोनॉमिकली पैरालाइज कर सके। वचन लिए जा रहे हैं, ऐसे एंकर वचन ले रहे हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है आपको यह समझना कि ये सारे जो पैतड़े हैं जब फेल हो जाते हैं तो डायरेक्ट जिहाद भी हो सकता है। तो आप ध्यान से रहिएगा, समझ के रहिएगा कि आपको डायरेक्ट जिहाद की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है 24 घंटे इन न्यूज चैनल पे, खासकर कि 9 बजे तो जरूर है।
अब देखिए, हमने ये सारे जो तथ्य हैं आपके सामने रखे और आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसको देखकर लग रहा है कि हम एक सही रास्ते पर चल रहे हैं। आपको जागरूक करने के लिए कि किस तरीके से जिहाद छेड़ा जा रहा है हमारे देश पे, किस तरीके से न्यूज़ जिहाद हमें बांटने की कोशिश कर रहा है, हमारे टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहा है। तो आप भी ध्यान से सोचिए, समझिए और परखिए कि आप कौन सा चैनल देख रहे हो, कितने बजे देख रहे हो और कौन से न्यूज़ का सेवन कर रहे हो। क्या आप सच्चे में न्यूज़ का सेवन कर रहे हो या जिहाद का? यह बात आपको समझने की जरूरत है। हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दंगई न्यूज में हम ऐसे और भी एनालिसिस लेते आएंगे। और हां, एडीएन में मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर हमें बताइए कि आपको किस तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हुई है। हम जानना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कि ये BND और ये गोदी मीडिया किस तरीके से जिहाद छेड़ रही है, या आपको ये बात समझ में आ रही है नहीं। कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये जरूर शेयर करिएगा, खासकर कि व्हाट्सएप ग्रुप पर। धन्यवाद।